हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यही सच है कहानी पर। इस कहानी में मेनली 3 कैरेक्टर हैं, दीपिका, निशित और संजय। तो जो दीपिका है वो निशित और संजय दोनों के ही प्यार में मतलब ढल जाती है, दोनों से ही प्यार करने लगती है। जब निशित के साथ रहती है तो निशित से, जब संजय के साथ रहती है तो संजय से, मतलब पूरा एक प्यार का ट्रायंगल बन जाता है इसमें, ठीक है। और इसी पे बेस्ड ये कहानी है। और सिर्फ इसमें यही बताया गया है कि जब वो सोचती है कि मतलब संजय के साथ है तो संजय उसका प्यार है और यही सच है। जब निशित के पास आती है तो निशित सोचती है यही इसका प्यार है और यही सच है ना। और निशित जो है उसका पहला प्यार है। जब वो पहले उसके साथ उसकी बैड मेमोरीज हैं और उसके बाद जब वो वापस उससे मिलती है तो वो सोचती है कि कहीं ना कहीं वो उससे अपना प्यार का इजहार कर दे। हालांकि निशित बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, बिल्कुल नॉर्मल की तरह, बिल्कुल एक्स बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव नहीं करता है। और जबकि जो दीपिका है वो उससे ऐसे एक्सपेक्टेशन करती है कि वो ऐसी कोई बिहेव करेगा, लेकिन वो कुछ नहीं करता है। और यही इस स्टोरी में बेसिकली दिखाया गया है, दैट्स इट। तो चलिए जल्दी से ये कहानी ख़त्म कर लेते हैं और इस कहानी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। चलिए, इस कहानी का जो कथा वस्तु वो क्या है। यही सच है दीपिका नाम की एक ऐसी लड़की के अंतर्द्वंदों की कहानी है जो अपने पहले प्रेम यानी निशित के प्रेम में निराश होकर एक नए व्यक्ति संजय से प्रेम करने लगती है। पटना की रहने वाली दीपिका जब अपने शोध कार्य के लिए कानपुर आ जाती है तब एक ऑफिस में काम करने वाले संजय से उसे प्रेम हो जाता है। समस्या तब खड़ी होती है जब दीपिका को एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए कलकत्ता जाना पड़ता है। दीपिका समझ नहीं पाती कि वह क्या करे। कलकत्ता में उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। ले देकर वहां उसकी सहेली ईरा रहती है। संजय उसे याद दिलाता है कि वहां निश्चित भी तो है। दीपिका झुंझला जाती है, होगा, हमें क्या कर रहा है उससे। और यह भी कह देती है, देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। किंतु जब वह कलकत्ता जाती है और शाम को ईरा उसे कॉफी हाउस ले जाती है तब अचानक निशित मिल जाता है। निशित उसकी पूरी मदद करता है। अपने को वह निशित के करीब महसूस करने लगती है, लेकिन निशित उससे एक तरह की उदासीनता की दूरी बनाए रखता है। यानी निशित वो बिल्कुल वैसा महसूस नहीं करता जो एक्चुअल में दीपिका महसूस कर रही होती है। निशित की भरपूर मदद करता है और उसे आश्वस्त करता है कि उसकी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि उसने जहां जैसी सिफारिश करनी चाहिए थी कर दी है। इंटरव्यू देकर दीपिका कानपुर लौट जाती है। वापस जाते समय ट्रेन पर सी ऑफ करने यानी छोड़ने के लिए निशित आया जरूर, किंतु उसने उस तरह का व्यवहार नहीं किया जिसके लिए दीपिका तड़प रही थी। ट्रेन के छूटते वह गाड़ी के 7 कदम आगे बढ़ाता है और उसके हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। गाड़ी चल देती है। निशित के उस हल्के स्पर्श से विभोर हुई दीपिका मन की गहराइयों में डूब जाती है। मन करता है कि चिल्ला पड़ूं, मैं सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए वह तुम्हारे एक क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। कानपुर पहुंचने के बाद दीपिका फिर अकेली हो जाती है। उस अकेलेपन में वह निशित को याद करती है, उसे पत्र लिखती है। वह बड़े ऊहापोह में रहती है। लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई हैं, मंजिल खो गई हैं। मैं स्वयं नहीं जानती मुझे कहाँ जाना है। इसी उधेड़बुन के बीच उसे ईरा के तार से यह सूचना मिलती है कि उसकी नियुक्ति हो गई है। बाद में निश्चित का भी ठंडेपन से लिखा हुआ पत्र मिलता है। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें यह काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर दीपिका को इतने ठंडे पत्र की उम्मीद न थी। उसे फिर एक झटका सा लगता है। यह भी संजय आ जाता है। दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंध जाते हैं, चुंबित प्रतिचुंबित। इस तरह यह कहानी प्रेम का एक ट्रायंगल रचती है। एक स्त्री और 2 पुरुष। दोनों पुरुषों के बीच अलग अलग ढंग से अलग अलग स्थानों पर पेंडुलम की तरह झूलती हुई वह यानी दीपिका जब जहाँ जिसके साथ होती है उसे ही अपना मानती है और इस क्षण के जीवन को ही समझती है कि यही सच है। सच के इस स्वीकार के बावजूद वह गहन अंतर्द्वंदों से गुजरती है। वही अंतर्द्वंद इस कहानी का प्राण तत्व है जो उसे बराबर सजीव और रोचक बनाए रखता है। और यहीं पर ये कहानी के जो समरी है वो ख़त्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा सरल स्टोरी थी।
ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसको यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट इसी चैप्टर की इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। जैसे इस चैप्टर के और जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो ये हैं कि नई प्रेम संवेदना का यथार्थ या परिवेशगत यथार्थ, ऐसे करके जो प्रश्न हैं वो आ सकते हैं, या फिर तीनों दीपिका, निशित और संजय का करेक्टर आ सकता है, या यही सच है जो शीर्षक उसकी सार्थकता आ सकती है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।